जिसका नाम सुनते ही डर का माहौल बन जाता है, वो है भानगढ़। जो पूरा गांव रात के अंधेरे में सन्नाटे में बदल जाती है। रात के समय बहुत कम लोग ही घर से बाहर निकलते थे। घर से बाहर ना निकलने के लिए भी बहुत से घटनाएं गवाह थी। उन घटनाओं से परिचित पूरे गांव वाले थे, पर उनमें से एक व्यक्ति राम प्रसाद था, जो अपना बचपन ऐसी घटनाओं के बीच गुजर गई थी। अक्सर गांव में लाइट बहुत कमी रहती थी। लोग दीपक बत्ती झलके अपना काम कर लेते थे। ज्यादातर लोग घर के बाहर सोना ही पसंद करते थे। जैसे ही लाइट चले जाती थी तो लोग घर के बाहर इकट्ठा होके अपने अपने किस्से कहानी सुनाया करते थे। रोज की तरह आज भी पूरे गांव की बिजली गुल हो गई थी। गांव के जाने माने नवयुवक राम प्रसाद जी के इंतजार में बैठे थे। आज भी रोज की तरह बत्ती गुल हो गई है। ओह अच्छा है, ऐसी बहाने बातें करते बैठने का मौका तो मिल ही जाता है। हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कहा। पर इस अंधेरे में राम प्रसाद जी के किस्से कहानी नहीं सुने तो कुछ खाली खाली सा लगता है। ओह, कोई किस्से कहानी नहीं है हरिया। राम प्रसाद जी जो कुछ सुनाते हैं वो अपने साथ घटित घटनाएं सुनाते हैं, जो कि उनके साथ बहुत समय पहले हो चुका है। अरे, क्या तुम लोग भी इन बातों में आ जाते हो? मुझे नहीं लगता कि ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा है तो एक रात गांव के बाहर निकल के दिखाओ, आया बड़ा बहादुर। ये लोग ऐसे ही बात कर ही रहे थे, तभी इस सन्नाटे के माहौल में पैरों की आवाज आनी शुरू होती है। क्या हाल है, कैसे हो सब? लगता है सब मेरे इंतजार में बैठे हैं। जी राम प्रसाद जी, हम लोग आपके ही इंतजार में बैठे थे। हाँ, आया। आज फिर गांव की बत्ती गुल हो गया है। अच्छा है, इसी बहाने तुम जैसे नौजवानों के साथ बात करने का अवसर मिल जाती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लाइट जाने पे गांव के लोग एक पेड़ के नीचे गपशप करना, अपनी अपनी बातें एक दूसरे से बांट लेना एक परिवार की माहौल बना देती है। हमारे समय में तो लाइट की नामो निशान नहीं था। बस जो सेठ रहते थे, बस वही लोग लाइट की सुविधा प्राप्त कर सकते थे। हम जैसे गरीब लोग शाम होते ही खेत से घर आके खाना वाना खाकर घर के आंगन में गपशप करने बैठ जाते थे। ताऊ जी, तो आज आप अपने कौन सी घटना सुनाओगे? और आप जो घटना हमें सुनते हो, ओ सब सही में आपके साथ घट चुकी है? हाँ, मैं इस गांव का पुराना आदमी हूँ। मैं इस गांव की एक एक कोने से वाकिफ हूँ। तो क्या तुम लोगों को मैं जो कुछ कहानी सुनता हूँ वो सब एक मनगढ़ंत कहानी है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मेरी उम्र अब लगभग 70 साल के ऊपर चल रहा है। मैंने नौकरी के आधार पे हर एक गांव में डॉक्टर जी का काम किया है। एक एक गांव की अलग अलग सच्ची घटना मेरे साथ घट चुका है। वही कहानियां मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। क्या ताऊ जी, उसका मतलब आपने सही में भूत देखी है? ठीक है, फिर आज आप अपने आंखों के सामने देखा हुआ सच्चा भूत, जिसे देख के आपको अभी भी डर सा लगता हो, आज वो कहानी बता दीजिए। ठीक है, आज वो कहानी जिसको सोचने से ही पसीना आने लगता है, वही कहानी आज तुम लोगों को सुनाता हूँ। उम्मीद है ये किस्सा तुम्हारे दिल में डर पैदा करेगी। ये कहानी तब की है जब मैं जवान हुआ करता था। लगभग मेरी उम्र 25 की होगी। तब मेरी पोस्ट भानगढ़ गांव में हुआ था। तब बरसात का मौसम था। जब मैं हॉस्पिटल से निकला था तब तो बारिश की कोई संभावना नहीं थी। जैसे कि मैं चलते चलते बीच रास्ते तक पहुंचा था, तभी जोरदार बारिश शुरू हो गया थी। उस दिन मुझे एक पेशेंट को दवा देने जाना था। साथ में छाता भी नहीं था। वापस लौट के जाने का भी मैं सोच नहीं सकता था, क्योंकि बारिश भी बहुत हो गई थी। ऊपर से मरीज बहुत बीमार पड़ गया था। जैसे तैसे करके मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत की। बारिश बहुत तेज थी। मेरे पैरों की नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो गई थी। पैर कीचड़ की दलदल में अंदर फंस रहे थे। फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ ही रहा था। वहां पे मुझे एक पत्थर वाला रास्ता दिखा।
और मैं सोचने लगा कि ये रास्ता तो अच्छा है, पर डरावना भी लग रहा था। अक्सर मैंने गांव वाले से सुना था कि ये रास्ता जंगल की रास्ते से जाता है और यह भूत प्रेत का भटकने का आभास होता है, पर मैं इन सब की बातों में नहीं आता था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इन अंधविश्वास पे यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए पत्थर वाला रास्ता ही सही समझ के आगे जाने का सोच लिया था। बारिश होने के कारण चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पैरों की आवाज, बारिश की आवाज गूंज रही थी। जंगल के अंदर जाते जाते रास्ता सुनसान हो गया था। जंगल की कीड़ों की कीट कीट की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे मेरे अंदर डर ज्यादा हो गया था और रास्ते को और डरावना बना दे रहा था। पर बारिश में अक्सर ऐसी आवाजें आते ही रहती है, ये सोचकर आगे बढ़ने लगा। बारिश अब ज्यादा बढ़ गई थी और बिजली भी बहुत कड़क रही थी। इसीलिए मैंने एक जगह ठहरने का सोच लिया। तभी आगे जाते जाते मुझे एक पुराना खंडर दिखा। वहीं जाके रुकने का फैसला किया और जाके बारिश का रुकने के इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। थोड़ी देर में अचानक एक बारिश में भीग हुआ आदमी मेरी ओर आने लगा और खंडर में आके मेरे बाजू रुक गया। पर इतना अंधेरा था कि उसका चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। भाई साहब, अब तो बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं, आप कहीं जा रहे थे क्या? अरे बोलिए मत, इस बारिश में निकल ना ही ठीक नहीं है। देखो, मैं थी इस बारिश में पूरा भीग गया हूँ। मेरा घर पास के गांव में है। शहर गया था कुछ काम से, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि इतनी जोरदार बारिश में मुझे अकेले यह खड़ा रहना पड़ेगा, पर आपके आने से थोड़ा मुझे अच्छा लगा। अंधेरे में खड़े होकर हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी आसमां में एक जोर से तब से एक और आवाज का आभास होना शुरू हुआ था। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे एक लड़की की आवाज हो। पहले तो लगा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं। लगातार बारिश के साथ लड़के की आवाज भी और ज्यादा और स्पष्ट हो गई थी। मानो कि ये आवाज धीरे धीरे पास आ रही हो। कोई मेरे बाजू में आके मेरे कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। कोई आवाज सुनी आपने? हाँ, सुना। मैं सोच रहा था कि ये आवाज मेरे कानों में ही आ रही है और ये मेरा वहम है। नहीं नहीं, ये वहम नहीं है। जरा अच्छे से कान लगाकर सुनिए। हाँ, बिल्कुल कुछ कहने की कोशिश कर रही है शायद। क्या कह रही है? आपको सुनाई दे रही है तो बताइए। हम दोनों ने कुछ समय तक हवा में कान लगाकर सुना। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी। बारिश की आवाज को पार करते हुए अब मैं भी साफ साफ सुन पा रहा था। आवाज थोड़ी थोड़ी पास आ रही थी। वो आदमी भी बेचैन हो गया है। आपकी बात सही है, मान लेते हैं कोई खतरे में हो, पर इस तरह से कोई कविता कैसे गा सकता है? मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कोई लड़की हो, कोई लड़की शायद खेलते हुए यह आई होगी, बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है।
शायद शायद हमें एक बार जाके देख के आना चाहिए, कोई खतरे में हो। मगर इस अंधेरे में कुछ खतरा हो गया तो? अरे चलिए ना, चलते हैं। लड़की शायद पास के जंगल में अटक गई है, बारिश भी अब कम हो चुकी है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो जाके देख के आते हैं। मेरा मन तो नहीं था, फिर भी हिम्मत से वह जाने का निर्णय किया। और हल्की बारिश और अंधेरी रास्ते पे एक एक कदम रखकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते बांस के जंगल में चलने लगे थे। बांस के जंगल में इतना अंधेरा था कि आस पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी, मानो अंदाजे पे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। चलते चलते एक जगह रुक गए जहां लड़की की आवाज और साफ से सुनाई दे रही थी, मानो कि वो लड़की यही कहीं पास में हो। बांस की जड़ियों से आती आवाज की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बारिश की बूंदें तेज धार चाकू की तरह लग रही थी। बांस के जंगल के गहरे अंधकार में आंखें ज्यादा दूर नहीं देख पा रही थी। तभी आकाश को चिरते हुए बिजली कड़की। उसी थोड़ी रोशनी में मैंने जो देखा, मानो मेरी दिल की धड़कन रुक गई हो। जैसे मैंने देखा कि पास के पेड़ के बीच में एक छोटी लड़की अपने बाल खोल के खून से लथपथ होकर खड़ी है। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। चुपचाप वो लड़की एक ही जगह ठहर के वही कविता गा रही थी। जैसे ही मैंने पलके झपकाए, वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, मानो कि ये सब पलक झपकते ही घट गया था। तभी बिजली की आवाज से कान सुन पड़ गए हों, मानो पास में ही कहीं बिजली गिरी है। तभी वहां सड़क पर बांस का एक पेड़ गिर पड़ा। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। फिर से वही कविता की आवाज मेरी ओर करीब आने लगी। देखिए उधर से आ रही है ये आवाज, लगता है लड़की के आसपास ही है। हम चलिए आगे बढ़ाए। क्या चलिए? मतलब आपने वो छाया नहीं देखा क्या, जो अभी पल भर के लिए दिखी थी? क्या छाया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, ना दिखाई दिया। वो अंधेरे में खड़ा था, आपने नहीं देखा क्या? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, वो लड़की यही यहाँ से पास ही होगी। इतना कहकर वो आदमी छलांग लगाकर दूसरी ओर जा खड़ा हुआ। अरे खड़े क्यों हैं? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। मैंने बांस के पेड़ को पार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी समय मुझे एक बात याद आ गई और मैं रुक गया। ये वहाँ क्या खड़े हो? यह मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ यहाँ, लड़की खतरे में है। आइए ना, लड़की के पास जाते हैं। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। आदमी ने जोर से चिल्लाया और इस बार उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। अब की बार मेरा सारा वहम दूर हो गया था। बारिश ऊपर से, वो लड़की की छाया और उस आदमी की बदली आवाज मेरे हाथ पैर को सुन पड़ा दिया था, मानो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं भाग नहीं पा रहा था डर की वजह से। मैंने फिर भी कोशिश करके कदम पीछे पीछे चलने की कोशिश की। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। मैंने मेरे मन से कहा, यह एक पल भी ठहर ना सही नहीं है। डरते डरते मैंने भागने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली चमकी। तभी वो आदमी टूटा हुआ बांस के बेड पर बैठ गया। मुझे डरते देख ओ आदमी अपने रूप में आ गया था और जोर जोर से हंसने लगा। ये वहाँ क्या खड़े हो? यह मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ यहाँ, लड़की खतरे में है। आइए ना, लड़की के पास जाते हैं। तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर मैंने जो देखा इसके बाद आज भी मेरे होश उड़ जाता है। लेकिन ये सब मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। उसकी हंसने की आवाज से मेरे दिल कमजोर सा लगने लगा। वही आवाज, वही कविता उस आदमी की मुंह से निकलने लगी।
उसके बाद मैं वहां एक पल भी रुकने का साहस नहीं कर पाया। बारिश में भीगते हुए मैं वहां से भाग गया। वो आवाजें मेरी पीछा कर रही थीं, पर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मैं उस रात को थोड़ा और देर करता तो आज मैं आपके सामने बैठकर तुम लोगों को मैं यह कहानी सुनाता नहीं। एक और बात मेरे दिल में है। ओ, बात यह है कि जब वो आपको बांस पार करने बुला रहा था तो आप बांस क्यों पार नहीं किए? अरे बेटा, तुम पता नहीं है क्या, रात को बांस के झुरमुट के बीच अगर कोई बांस गिरा हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। रात के समय बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बांस के जंगल में रात को क्या होता है पता है तुम लोगों को? बांस के पेड़ का भूत रास्ते में बांस को फेंककर यात्री को संकेत देते हैं। अगर कोई गलती से उस बांस को कोई पार कर ले तो बस फिर सब खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा, लेकिन लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत उसे हमेशा के लिए उस बांस के जंगल में बांध लेगा।